पार्षद पर टेंट व्यापारी का सामान उठवाने का आरोप। $35,000 भुगतान विवाद से मामला गरमाया। मेहनतकश टेंट व्यापारी को 35,000 का हक क्यों नहीं मिला? पैसे मांगने पर निगम पार्षद धर्मवीर शर्मा ने उसका सामान उठाकर डिपो क्यों भिजवा दिया? क्या गरीब का हक मांगना अतिक्रमण कहलाता है? क्या सत्ता के दम पर मजदूरों और छोटे व्यापारियों की आवाज दबाई जा रही है? सबसे बड़ा सवाल, क्या मेहनतकश लोगों के खून पसीने की कमाई दबाना राजनीति का नया हथियार बन गया है? रामलीला कार्यक्रम में काम करने वाले टेंट व्यापारी प्रदीप मदन ने आरोप लगाया है कि उन्हें किए गए काम का 35,000 भुगतान नहीं मिला। जब उन्होंने अपने पैसे मांगने शुरू किए तो निगम पार्षद धर्मवीर शर्मा नाराज हो गए और उनका सामान उठवाकर डिपो भिजवा दिया। अरे भाई फोटो और वीडियो है हमारे पास। आप पूरा एक सिरे से सफाई अभियान चलाते हैं। मेरे पास एग्रीमेंट करते अरे हमारे पास भी वीडियो है। क्या किसी वीडियो तो हमारी शिकायत नहीं आई ना। मौके पर पहुंचे लोगों ने बताया कि प्रदीप मदन जो मेहनत से काम कर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, पैसे मांगने पर और भी परेशान कर दिए गए। आप धंधे की बात है, कैसे बात कर रहे हो? आरोप है कि पार्षद ने उनका सामान जब्त करवा दिया। जब मीडिया ने पार्षद धर्मवीर शर्मा से बात की तो उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि ये मामला अतिक्रमण से जुड़ा है। हालांकि घटनास्थल से मिले वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्थिति अलग नजर आई। इस दौरान स्थानीय निवासी दीपक मदान भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि पार्षद को इस विवाद को शांतिपूर्वक हल करना चाहिए था, लेकिन वह और अधिक उत्तेजित हो गए। ये घटना फिलहाल इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेहनतकश लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और यदि कोई विवाद है तो उसका समाधान बातचीत और भुगतान से किया जाना चाहिए। हम खड़े हैं रोहिणी के वार्ड 51C में, जो कि निगम पार्षद धर्मवीर शर्मा का क्षेत्र आता है। यहाँ पर एक शिकायतकर्ता ने बताया कि मेरी टेबल जो कि दुकान के अंदर में रखी हुई थी, उसको स्वयं धर्मवीर शर्मा जो निगम पार्षद है उसने उठवाया। आखिर क्या है पूरा मामला? भाई साहब, मेरी दुकान है टेंट की, बालाजी टेंट के नाम से, और मेरा नाम प्रदीप मदान है। मैं नारपुर का रहने वाला हूँ। धर्मवीर शर्मा जी कुछ सरकारी कर्मचारियों को लेके जो CSC डिपार्टमेंट से और वृक्ष डिपार्टमेंट से और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनका उठाने का कोई काम नहीं है। वो पर्सनली एक छोटी सी गाड़ी लेके गए, उसमें मेरी टेबल दुकान के अंदर से निकलवा के वो बाहर रखी थी। मानता हूँ लड़कों ने कमेटी की गाड़ी देख के तो उन्होंने अंदर कर दी। तो 10 मिनट में वेट करके गाड़ी आने के बाद अंदर से टेबल निकाल के लेके आए और वो टेबल मुझे मिल नहीं रही है, कहाँ है। इनसे पूछ रहा हूँ तो ये कह रहे मुझे नहीं पता कहाँ है। गरीब मार हो गई। गरीब मार होगी। 3,000 रुपए की टेबल है ये, एक टेबल। अच्छा चलो, ठीक है। आपकी तो टेबल उठा ली, लेकिन रोड पे वही मैं पूछना चाह रहा हूँ ना। आप M2 कैसे शुरू हो जाइए। इनके क्षेत्र में 50 रेडी चाइनीज वैन रोड के ऊपर पार्किंग जाम होती है, समस्या पूरा दिन चलती रहती है। स्कूल के हर गेट के 100 मीटर के दायरे में ढाबे लगे हुए हैं, पनवाड़ी की दुकान खुली हुई है, हर चौक पे छोले भटूरे वाला, गंडे के जूस वाला, मौसमी के जूस वाला, वो इनको नजर नहीं आते। और किसी ने बताया पार्षद जी खुद खड़े हो गए, इस दुकान से सामान उठा लो, इस दुकान से सामान उठा लो। एक दुकान से उठाते 20 दुकानें छोड़ते, जहाँ से महीना बंदा वहां छोड़ देते हैं। अदर कितना महीने कोई किसी दुकान से 5,000 बता रहे, कोई 10,000 बता रहा, कोई 2,000 बता रहा, जिसकी जितनी कैपेसिटी उतना महीना दे रहे हो। कि पार्षद जी का मतलब क्या बनता है वहां जाके? एमसीडी को डीसी को कंप्लेंट कर, डीसी देखेगा अपने आप इस चीज को। पार्षद जी एमसीडी नहीं चला रहे, डीसी चला है एमसीडी को। पार्षद जी तो सिर्फ एरिया काम करा सकते हैं, बिना मतलब किसी दुकान पे जाके हरेसमेंट नहीं कर सकते। तो आपने इसकी शिकायत बड़े लीडर्स को दी, जैसे यहाँ के जो
विधायक है राजकुमार चौहान वगैरह। हाँ, राजकुमार जी को भी मैंने दी है, क्या बोला? चंदोलिया जी को मैंने, ये कहा है गलत हो रहा है, हम बात करते हैं। अच्छा, हर आदमी ये कहा है गलत कर रहे हो, ये हम इसके बारे में बात करते हैं उनसे, लेकिन ये इस तरीके से काम करेंगे तो आगे के लिए टिकट तक के लिए इनको दिक्कत पड़ेगी। अच्छा, तो पहले जो पार्षद थे उनका रवैया कैसा था और इनका रवैया कैसा है? पहले पार्षद से आज तक कोई समस्या नहीं आई थी हमें इस प्रकार की। हमारे अगर सामान भारत में चालान काट जाते थे, हम अपना चालान भर देते थे जो हमारा जायज बनता था। हाँ। हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। अब तो माल भी गया और पैसा भी गया हमारा। अच्छा, नहीं हमें टेबलों का पता लग रहा, नहीं कुछ पता लग रहा कहाँ अभी टेबल आप है। कह रहे थे अवैध तरीके से गाड़ियां भी खड़ी होती है 2 और 3 की डिवाइडिंग रोड पे और अन्य जगहों पर। हाँ, बेचने बेचने वाली गाड़ियाँ खड़ी होती है, उनको कुछ नहीं कहते? कुछ नहीं कहते, जगह जगह लगी हुई है। ऐसा क्यों? ये तो जी एमसीडी वाले अधिकारी बताएंगे, नवीन जी वहाँ साथ गए थे उठाने के लिए, नवीन जी बताएंगे, हाँ, हॉर्टिकल्चर के आदमी भी साथ में वो बताएंगे। ये तो यही बता सकते हैं डिपार्टमेंटली क्या कहानी चल रही है इनकी। जो ये पैसा लेके आएगी वो ठीक है, जो नहीं देगा वो अवैध है। ये कहते हैं धर्मवीर जी कहते हैं पैसे इकट्ठा करो, अरे धर्मवीर जी कहते हैं इकट्ठा करो, तुम अपनी नौकरी कर रहे हो, धर्मवीर जी की नौकरी कर रहे हो। हाँ। आपको तनख्वाह गवर्नमेंट जब दे रही है ना, जब पब्लिक टैक्स भर रही है, पब्लिक के पैसों से टैक्स जाता है, टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है, ना कि धर्मवीर जी घर से तनख्वाह देंगे आपको, ना कोई एमसीडी घर से तनख्वाह देगी। जिस तरह से शिकायतकर्ता ने हमारे को बताया कि मेरे जो तख्ते थे वह दुकान के अंदर से निकलवा दिए और साथ में निगम पार्षद धर्मवीर शर्मा मौजूद थे। आखिर शर्मा जी ऐसा क्यों हुआ? पहले तो जिसने भी आपको ये कहा है कि दुकान के अंदर से निकलवा दी वो गलत है। हाँ, दूसरा, स्वच्छता अभियान के तहत हमारे पास जो फुटपाथ, जितने भी फुटपाथ हैं जिसमें लकड़ी के टूटे हुए बेंच, टूटे हुए सोफे, टूटे हुए क्वाड और अन्य जो फुटपाथ पे सामान पड़ा हुआ था, आज उसी के तहत जो हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का स्वच्छता अभियान चल रहा है 1 अगस्त से 31 अगस्त तक, उसी के तहत एमसीडी के अधिकारियों के साथ मिलके हमने स्वच्छता अभियान चलाया और जो भी फुटपाथ पे टूटे हुए टेबल, बेंच या कोई भी अन्य सामान था, लकड़ियां थी, टॉयलेट थी, वो सब हमने उसके तहत उठाया। ये तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आप पार्षद जी। ये कार्य तो ये सबका फर्ज बनता है कि हम सब के साथ मिलके और ये स्वच्छता अभियान चलाएं। आप देख रहे हैं कि जैसे अभी देख रहे हैं कि आवारा पशु जैसे घूम रहे हैं रोडों पर, गाय वगैरह है, या इस चीज का तो अभी तक कुछ तोड़ ही नहीं निकाला। आवारा पशु तो अभी भी घूम रहे हैं आपके वार्ड के अंदर में। आवारा पशुओं के लिए भी हमने कंप्लेंट दे रखी है। दूसरा, जो आवारा पशु हैं 13 गाड़ियां हमने एमसीडी के माध्यम से यहाँ से उठवाई। दूसरा, जो यहाँ पर जो लोग चारा डाल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि चारा या जो बचा हुआ भोजन, चावल है, अन्य सब्जियां हैं, वो लोग फुटपाथों पर या चौक चौराहों पर डाल रहे हैं। उसके लिए हमने 12 दिन पहले रिक्शा चलाई ताकि लोगों को एक जागरूकता के तहत उनको जागरूक किया जाए कि जो भी अन्य सामान है या कोई टूटा फूटा जो भी सामान पार्कों में, रोडों पर जो डालते हैं वो ना डालें, नहीं तो अन्यथा एमसीडी के द्वारा उनका चालान किया जाएगा। उसी के तहत आज आप लोग देख रहे हैं कि 3रा दिन है। जो लोग चारा वगैरह या अन्य कोई सामान, घरों का कूड़ा रोडों पर, फुटपाथों पे डाल रहे हैं, वो फोटो हमारे पास आ रहे हैं और वो फोटो हम फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर भी कर रहे हैं और उनका चालान भी एमसीडी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, 2 और 3 की डिवाइडिंग रोड पर जितने भी कार बेचने वाले खड़े हुए वहां पर, उन्होंने अपनी पार्किंग लगा रखी है। आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वो परेशान है, कहते हैं हमारी गाड़ी तो लगती नहीं, गुंडागर्दी करते हैं और एमसीडी के अधिकारी वहां से हमारे से पैसे लेके जाते हैं। देखो, पैसे लेके जाते हैं वो जानते हैं या एमसीडी के अधिकारी जानते हैं। इसके ना हमारे को किसी ने लिखित में शिकायत दी है अब भाई हमसे पैसे लिए जा रहे हैं ना। और वहां पर जो कार मार्केट वाली बात है, कार मार्केट की नहीं बल्कि जो पॉकेट की आरडब्ल्यू की गाड़ियां हैं, वो क्योंकि आरडब्ल्यू के लोग आते हैं हमारे पास में, वो आरडब्ल्यू की गाड़ियां भी खड़ी होती हैं और पुलिस प्रशासन से मिलके हमने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से उस पर व्हाइट पट्टी भी लगवाई है ताकि व्हाइट पट्टी के अंदर जो गाड़ियां खड़ी हों, हम अपने ट्रैफिक पुलिस से, डीसीपी से और अन्य जो अधिकारी हैं उनसे मिले भी हैं ताकि लोगों को चालान वगैरह जो पहले होते थे वो ना हो। क्योंकि जो व्हाइट पट्टी लगती है उसके अंदर जो मार्केट वाले हैं उन्होंने अपना कन्वेंस चार्ज भी दे रखा है, पार्किंग भी दे रखा है। वो एमसीडी के माध्यम से हमने वहां पर जो अपना ट्रैफिक स्टाफ है उसको वो कागज भी प्रोवाइड करवा दिए गए। आपके यहाँ पर स्कूल सर 4-5 स्कूल आपके वार्ड के अंदर में आते हैं और आसपास के जगहों पर ही कई लोगों ने सिगरेट की, पान की दुकानें लगा रखी है, इस पर क्या कहेंगे आप?
जो भी पान की और जो अन्य ये दुकानें लगा रखी हैं, हमने अलाई हमारे जो एमसीडी के अधिकारी हैं समय समय पर उस पर रेड करते रहते हैं और उनको उठाते रहते हैं। आज भी हमने ये साथ में एमसीडी के स्कूल के पास में जो पनवाड़ी था उसका भी सामान उठवाया है, ताकि जो अन्य लोग यहाँ पर बैठते हैं, सिगरेट पीते हैं, और जो एक हुक्का बार खुला हुआ था D14 में, हमने डीसी साहब से कह के उसको तुरंत प्रभाव से बंद करवाया, और कोई भी शिकायत ऐसी आती है तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई करती है एमसीडी। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे अवैध निर्माण भी हो रहे हैं जिसके अंदर में आपके एमसीडी के जो जेई और एई और जाके जो कहा जाए मेट, वो इसके साथ में मिले जुले होते हैं। इस पर आप क्यों नहीं आवाज उठाते? ऐसा है, कोई भी शिकायत आती है उस पर कार्रवाई होती है। लिखित में जो भी कार्रवाई आती है, अगर भाई ये कहते हैं कि कोई पैसे लेता है या अवैध निर्माण हो रहा है, जो भी लिखित में डीसी साहब के माध्यम से या हमारे माध्यम से हमारे पास जो भी शिकायत आती है उस पर कार्रवाई होती है। अभी A1 पॉकेट और सेक्टर 2 की 3-4 कंप्लेंटें आई थी हमारे पास में, आप देख रहे हैं कि मेरे फोन में भी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए जो रोडों को कवर कर रहे थे या अवैध निर्माण हो रहे थे उनको रुकवाया गया और उनको हटाया गया। ठीक है, जनता बड़ी रुष्ट है आपसे, आखिर क्यों आपके वार्ड की? ऐसा है, जनता जनार्दन है, वो रुष्ट है या अच्छे हैं वो तो जनता बताएगी ना, वो तो जनता बताएगी। अब आपके कहने से या हमारे कहने नहीं, से हम नहीं कह रहे, हम अपने दर्शकों को एक चीज और दिखाते, जो आज हमने दोपहर में वीडियो बनाई है, जितने लोगों का वर्जन दिया गया है उसमें सब यही कह रहे हैं कि जो पहले निगम पार्षद थे वो ठीक ठाक काम करते थे, लेकिन जब से धर्मवीर शर्मा जी आए हैं काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। देखो, निगम पार्षद जब जनता अगर फुटपाथ घेर ले या रोडों को घेर ले वो ठीक है। चलिए चलिए चलिए, ये बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। एक काम करते हैं धर्मवीर जी, कल का एक दौरा धरते हैं और जहां जहां पर फुटपाथ पर लोगों ने अवैध तरीके से निर्माण कर रखे हैं या जो फुटपाथ घेर रखे हैं, कल एक बार विजिट करें अगर आप कहें आज उसी के माध्यम से, मेरी तो डेली विजिट होती है, आप अपने माध्यम से विजिट करें और हमें बताएं कि कहां कहां पर फुटपाथ घेर रखे हैं। दिल्ली सरकार और एमसीडी मिलकर उन फुटपाथों को खाली करवा रही है, ताकि आने जाने वाले लोगों को फुटपाथ चलने के लिए मिले। और आज भी जो कार्रवाई हुई है, जिन्होंने लोगों ने फुटपाथों पर सोफे वगैरह डाल रखे थे, टूटे बेंच डाल रखे थे या टेबल वगैरह लगा रखे थे, उसी के माध्यम से कार्रवाई होते हुए हमने कम से कम 15 से 16 गाड़ियां आज मलबा उठवाया है। तो ये थे धर्मवीर शर्मा, यशस्वी आप कह सकते हैं निगम पार्षद, लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं। मैंने भी कई बार देखा है जब कोई समस्या होती है तो जाते हैं, लेकिन लोग इनसे नाराज क्यों ये कह पाना मुश्किल है। आज हो गई 21 तारीख, कल 22 तारीख को हम एक पेपर लेके चलेंगे, उस पेपर में बकायदा डेट होगी, जहां जहां पर अतिक्रमण है उसकी वीडियो बना करके हम माननीय जो पार्षद है उनको देंगे और देखेंगे कि ये उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। मैं दिल्ली से विनोद बंसल, न्यूज़ टाइम।